अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम ग्रिड्स की टाइप के बारे में पढ़ेंगे, कितनी टाइप्स के ग्रिड होते हैं और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बिजनेस कार्ड और फिर ब्रोशर बनाना मैं सिखाऊंगा। तो ऑलरेडी मैंने एक पीडीएफ फाइल बना रखी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे हम जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, तो लेआउट ग्रिड बनाना क्यों ज़रूरी है? तो फॉर एग्जांपल जब आप कोई पोस्टर, बैनर, कोई मैगज़ीन के पेजेस हैं, अगर आप वो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो चाहे वो एक पेज है चाहे मल्टीपल पेजेस हैं, तो जब तक आपके पास एक प्रॉपर ग्रिड नहीं होगा उसके ऊपर जो उसका कंटेंट है आप उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पेज डिज़ाइन करना है मैगज़ीन का, तो उसके लिए क्लाइंट आपको कंटेंट दे देगा, आपको इमेजेस बता देगा, आपको टेक्स्ट दे देगा। तो अगर ग्रिड आपने बनाया होगा तो आपको पता होगा कि मुझे इस ग्रिड के ऊपर इन चीज़ों को कैसे लेआउट करना है। ठीक है, तो इसलिए ग्रिड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो उसकी एनाटॉमी है, ग्रिड के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि उनको कहते क्या हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और जूम इन कर लेते हैं इसको लेट्स से 75%, आई थिंक इसको 80 कर लेते हैं। ठीक है, और हैंड टूल से मैं ज़रा इसको नीचे मूव कर लेता हूँ। तो ये जो एक लाइन आपको नज़र आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले सिंपल हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, ये एक पेज है और उसके ऊपर मैंने क्या बनाए हुए हैं, ये ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। और वैसे ये बनाना बहुत ईजी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ इलस्ट्रेटर में। तो लेट्स से हम एक न्यू आउटपुट बना लेते हैं और हमें पता है कि अब इस चीज़ को हमें प्रिंट करना है। तो लेट्स से मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से प्रिंट, और यहाँ से जो साइज़ है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ A4। पेपर का साइज़ होता है नॉर्मली जो प्रिंटर में आप यूज़ करते हैं पेपर, ये उसका साइज़ है A4 प्रीसेट है, ताकि आपको ज़ुबानी विड्थ और हाइट उसकी याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे कलर मोड देखा चेंज हो गया स्मिक, और हम ओके कर देते हैं। और अब मुझे क्या करना है, मुझे लेस से इस तरह का एक ग्रिड डिज़ाइन करना है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, ऐसे एक यहाँ पे एक हम रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है, सिंपल ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ में जाना है, और इसी को हम क्या करते हैं, स्प्लिट इनटू ग्रिड कर देते हैं। और यहाँ पे अब आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, आप प्रीव्यू टिक कर दें और फिर आपको जितने भी नंबर ऑफ रोज चाहिए, कॉलम्स चाहिए, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, वो ग्रिड बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाना बहुत आसान है। और सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है, फ्लो लाइन। फ्लो लाइंस क्या होती हैं, ये जो लाइंस जो हमें यहाँ पे भी इलस्ट्रेटर में भी जो ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, जो उन बॉक्सेस को, उन अलग अलग सेक्शंस को जो फॉलो कर रही हैं, और बेसिकली जो रीडर होता है ये उसको हेल्प करती हैं कॉन्टेक्स्ट फॉलो करने के लिए भी। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, कॉलम्स। कॉलम्स क्या हैं, ये आपके वर्टिकल जो आपके सेक्शंस होंगे उनको हम कॉलम्स कहते हैं, और इसी तरह जो आपके हॉरिजॉन्टल सेक्शंस होंगे उनको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। उसके बाद क्या है, ये मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है, जो सिंपल एक बॉक्स है। ठीक है, वो मॉड्यूल है। और अगर हम उन्हीं को फॉर एग्जांपल हम एक उनका ग्रुप बना दें, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, ये स्पेशल जोन है। और स्पेशल जोन बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल फ़ोटोज़ या टेक्स्ट ऐड करने के लिए। तो उन्हीं ब्लॉक्स को आपस में कंबाइन करके हम स्पेशल जोन क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो क्या है, गटर। गटर कहते हैं जो इन मॉड्यूल्स के बीच में जो स्पेसिंग है, जो इन बॉक्सेस के बीच की जो स्पेसिंग होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये गटर है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे भी अभी इनके बीच में कोई गटर स्पेसिंग नहीं है, तो मुझे अगर गटर स्पेसिंग क्रिएट करनी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये देखा गटर है, और मैं यहाँ पे लेट्स से चूज़ कर लेता हूँ कि 10 पॉइंट्स हम रोज में ऐड कर देते हैं और 10 पॉइंट्स ही हम कॉलम्स में भी ऐड कर देते हैं। ये चीज़ आ गई। लेकिन यहाँ पे एक और इशू आ रहा है कि यहाँ पे भी स्पेसिंग होनी चाहिए। जब भी कोई चीज़ आप प्रिंट करोगे तो आपको एक मार्जिन एरिया लाजमी क्रिएट करना होता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रिंट करने के बाद वो चीज़ कट करनी होती है। तो अगर आप बिल्कुल ही एज से कोई चीज़ प्रिंट करेंगे, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई शेप हो सकती है, तो वो भी कट सकती है। स्पेशली शेप में तो इतना इशू नहीं आता, लेकिन कोई टेक्स्ट हो सकता है जो कि कट सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको ऑफसेट पाथ कर लें। तो मैं पाथ और यहाँ पे इसको ऑफसेट पाथ कर लेता हूँ, और हम इसको अगेन हम इसको नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं। लेट्स से 20 -22 कर लेते हैं। ठीक है,
और बल्कि 24 कर लेते हैं और -24 क्लिक ओके। अब ये मुझे याद है और मैं सबसे पहले तो इस रेक्टेंगल को हम डिलीट कर देते हैं और इसको मैं सिर्फ स्ट्रोक ही रहने देता हूँ। अब दोबारा से ऑब्जेक्ट में मैं जाऊंगा पाथ में और पाथ में मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ स्प्लिट इनटू ग्रिड और अब मैं यहाँ पे और मेक श्योर प्रीव्यू टिक होना चाहिए। जैसे हम चूज़ कर लेते हैं 8 और बल्कि 6 और यहाँ पे भी मैं चूज़ कर लेता हूँ 6 और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या बन गए, ये मॉड्यूल बन गए। और क्यों ना हम इसको अभी के लिए 4 और 4/6 ये रहने देता हूँ और फिर हम इसमें गटर स्पेसिंग ऐड करते हैं। तो इसमें भी मैं ऐड कर देता हूँ, आई थिंक हमने उसमें ऐड की थी 24, तो इसमें भी हम 24 ऐड कर देते हैं और यहाँ पे भी मैं 24 ऐड कर देता हूँ। तो हमारे पास परफेक्ट क्या बन जाएंगे, यहाँ पे ये मॉड्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, क्लिक ओके करते हैं और ना तो इनको आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है ना तो इनको अनग्रुप करने की ज़रूरत है। अब बेशक आप क्या कर सकते हैं, जिनको आपने आपस में कंबाइन करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पार्ट को रो में कन्वर्ट करना है, आप इन सबको सिलेक्ट करके फॉर एग्जांपल अगर शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल लेते हैं, वैसे ये ज्वाइन नहीं होंगे क्योंकि इसमें बीच में डेफिनेटली क्या है स्पेसिंग है। तो हम फिर क्या करते हैं, इनको हम डिलीट कर दें, एक है ना सेलेक्ट करके इसी को मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, ड्रैग करो, मेक श्योर आपने शिफ्ट की प्रेस नहीं करनी। इसी तरह लेट्स से कि मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और इस वाले को सिलेक्ट करके हम ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, और जिनको स्पेशल जोन बनाना है उसी तरह हम इनको फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ से ऊपर भी हम उसके साथ उसको अलाइन कर लेंगे और यहाँ पे नीचे भी उसके साथ वो चीज़ अलाइन हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो इस तरह आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, आप सबसे पहले ये एक लेआउट बना लेते हैं। आपके पास यहाँ पे कंटेंट होता है, आपको पता होता है मुझे उसमें कितने फ़ोटोज़ कितनी इमेजेस यूज़ करनी है, मेरे पास टेक्स्ट कितना है और उस हिसाब से आप क्या करते हैं, उस लेआउट को पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। तो आपके लिए बाद में उस चीज़ को डिज़ाइन करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट उसकी कुछ टाइप्स हैं, तो चलें टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है, और मैं इसको जूम आउट थोड़ा सा कर लेता हूँ। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट ग्रिड, उसको ब्लॉक ग्रिड भी कहते हैं, सिंगल कॉलम ग्रिड भी कहते हैं। और ये बेसिकली कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आपकी बुक्स में आप इस चीज़ को देखते हो। और सिंपल क्या है, ये देखा आप, ये चीज़ भी आप क्रिएट कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है ये खुद से इस तरह का लेआउट क्रिएट करना। ठीक है, आप लाइंस लगा कर सकते हैं, आप रेक्टेंगल से इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और इसको अब उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, गाइड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये चीज़ बना ली, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोई इमेज ऐड करना है, तो इसके लिए भी मैं इनको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इस चीज़ को मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या गलती हो रही है कि मैं इसको इतना रहने देता हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, और पहले मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ड्रैग करके फिर मैं क्या करूँगा, इसको बाकी सबको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे सब में इक्वल स्पेसिंग आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे कोई इमेज ऐड करना है या मुझे मैं इसको भी कम कर देता हूँ और मुझे यहाँ टॉप पे कोई इमेज ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे इमेज आ जाएगा और यहाँ पे कोई पैराग्राफ आ जाएगा, यहाँ पे लेस से कोई सेकंड इमेज आ जाएगा, यहाँ पे भी हम कोई पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप चाहें तो आप इन सब को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक में करता हूँ, आप इनको मेक गाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये आपके पास क्या आ गई, गाइड्स आ गई। ठीक है, और आप बेशक ये गाइड्स हैं अभी, और अभी आप इनको मूव भी कर सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक करके इनको क्या कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ। लॉक कर दिया, अब बेशक आप यहाँ पे ये डिज़ाइन क्रिएट कर लें और हम इनका कलर भी गाइड का चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रेफरेंसेस में जाऊँ और यहाँ पे गाइड्स एंड ग्रिड, और यहाँ पे आपके पास अभी कलर सायान है, अगर लग रहा है कि वो सही तरह अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो बेशक आप कोई स्ट्रॉन्ग कलर ले लें। मैं जैसे रेड ले लेता हूँ, क्लिक ओके करता हूँ और ये आपके पास गाइड्स आ गए। तो इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन ये चीज़ बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। और इनको ज़्यादातर आप कहाँ पे देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूस आपको पैराग्राफ्स, आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। और इसी तरह अगर आपने MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो अगर यूज़ किया हो, तो उसमें भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये ही ग्रिड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ग्रिड है वो है हमारा कॉलम ग्रिड।
और अगेन कॉलम ग्रिड हम बेसिकली कहाँ पे यूज़ करते हैं, मैगजीन्स में आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में आप इस ग्रिड को देखते हैं, ठीक है, और इवन आप वेबसाइट्स पे भी आप इस ग्रिड को देखते हैं। और वही सेम चीज़ अपने कंटेंट को, अपने टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और अगेन इसमें इलस्ट्रेटर में भी बनाना बहुत ईजी है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ कि मैं दोबारा से क्या करता हूँ, व्यू और गाइड्स को हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ की, और इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑफसेट पाथ करूँगा, यही कर लेते हैं। और फर्स्ट रेक्टेंगल को हम डिलीट कर देते हैं और इसको मैं अब सिर्फ स्प्लिट करता हूँ कॉलम्स में। तो यहाँ पे हम स्प्लिट इनटू ग्रिड, और यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं कि हमें लेस से कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। और डेफिनेटली हमें उसमें क्या चाहिए, स्पेसिंग भी चाहिए, तो स्पेसिंग भी मैं उतनी रख लेता हूँ जितनी यहाँ पे मैंने उसको ऑफसेट पाथ दी। क्लिक ओके, और ये मेरे पास क्या आ गए, कॉलम आ गए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट ले लेते हैं, या इन सबको अगर मैं सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे टाइप, और टाइप में अगर मैं मेरे पास अभी देखा ये ऑप्शन डिसेबल है, ठीक है, तो मीन्स कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले इनके अंदर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, एरिया टाइप टूल, और एरिया टाइप टूल आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास टेक्स्ट आ गया। ये भी कर देते हैं, ये भी टिक कर देते हैं, ठीक है। और एक दफ़ा फिर मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे टाइप, और नहीं, एरिया टाइप टूल से मैंने क्या किया, एक लेआउट डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ कि अच्छा, अगर मुझे सिंपल अगर पैराग्राफ ही लिखने हैं तो वो कैसे दिखेंगे, मुझे उनका टाइप फेस कैसा रखना है, उनके बीच में मुझे लेडिंग कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज़ को अब रिप्लेस करता हूँ अपने ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ, अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही बॉक्स में क्या करूँ, टेक्स्ट लिखूँ, और वो बाकी बॉक्स में क्या होता जाए, कॉलम्स में सॉरी, शिफ्ट होता जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं इसके बल्कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और क्यों ना हम एक ऐसे ओरिजिनल टेक्स्ट ही ले लें ताकि हमें वो चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लाइंड टेक्स्ट जनरेटर, यहाँ से हमें पैराग्राफ मिल जाएंगे, और हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और यहाँ से ये मैं इतना पैराग्राफ ले लेता हूँ, और कंट्रोल C कॉपी कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल V पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अगर इसके बाद मैं इंटर की प्रेस करता हूँ ताकि मेरा न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए, और मैं फिर से कंट्रोल V प्रेस करूँगा तो ये देखा, इसको बेसिकली क्या करना चाहिए, यहाँ पे रिज्यूम करना चाहिए, ठीक है, सॉरी रिज्यूम करना चाहिए। तो वो यहाँ पे उसको रिज्यूम नहीं कर रहा, इसको क्योंकि आपस में भी लिंक नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब को सिलेक्ट करके इनको थ्रेडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो हम टाइप में जाएंगे, और टाइप में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है थ्रेडेड टेक्स्ट और क्रिएट टेक्स्ट, और ये क्या हुआ, बेसिकली एक लिंक क्रिएट हो गया। तो अब देखा जो इसका रिमेनिंग पार्ट था, अब यहाँ पे भी आपको वो जो एक रेड कलर का बॉक्स नज़र आता है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि जो इसका रिमेनिंग टेक्स्ट है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, नेक्स्ट कॉलम में, ठीक है। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ पार्ट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये पार्ट मैंने डिलीट कर दिया, ये हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से हम ये भी डिलीट कर देते हैं। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, उसी को कंट्रोल V अगर मैं करता जाऊँगा तो वो क्या कर रहा है, उसको नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट करता जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए इस तरह के लेआउट में टेक्स्ट लिखना अब बहुत इजी हो जाएगा, और आप एक जगह अगर आप उसको लिखते हो तो वही आगे टेक्स्ट फ्लो करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टाइप है वो है हाईआर्किकल ग्रिड, और बेसिकली ये हम कहाँ पे ज़्यादा देखते हैं, ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है, आपकी वेबसाइट्स में, ठीक है। और हाईआर्किकल ग्रिड का मकसद क्या है, कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जैसे वेबसाइट्स पर होता है कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे टॉप पर होगी, और उसको हम ज़्यादा स्पेस देंगे, और जो लेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, फुटर में शिफ्ट कर देंगे, और उसको हम कम स्पेसेस देंगे, ठीक है। और बस इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, मोस्टली वेबसाइट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और बाकी इसमें जो हम स्पेसिंग ऐड कर रहे हैं, इसमें मार्जिन एरिया वही सेम चीज़ है, ये मार्जिन एरिया है, ठीक है, और बीच में क्या है, गटर स्पेसिंग है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और ये इलस्ट्रेटर में बनाना बहुत आसान है।
ठीक है, आप इस तरह के लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट्स के लिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर आपने क्या करना होता है, सिंपल वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और हम ज़्यादातर उसमें ये हायरार्किकल ग्रिड ही यूज़ करेंगे। और आप इवन पिंटरेस्ट पे आप चले जाएं और पिंटरेस्ट पे जाके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें पिंटरेस्ट, और अगर आपको लेट्स से कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, आप यहाँ पर आकर वो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक होमवर्क करना है, इंस्पायरेशन लेनी है, फिर आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है। जैसे अगर मुझे किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, और आप उसको सिंपली डिज़ाइन कर सकते हो, इसमें इलस्ट्रेटर में भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, आप उसको फोटोशॉप में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपको सिर्फ क्या करना है, 1280, इसी तरह आपको एक आर्टबोर्ड लेना है, और जो उसकी हाइट है वो टोटली डिपेंड करती है कि उसमें आपने कितने एलिमेंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। और आप उनको, और बहुत आसान है बनाना, ठीक है, लेकिन इसके डिज़ाइन को समझना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्शन वेबसाइट डिज़ाइंस देखूँगा तो मुझे इस तरह के जो लैंडिंग पेजेस हैं ये मुझे मिल जाएंगे, और इनसे मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्पायरेशन ले सकता हूँ। और ये चीज़ एज अ जेपैग यानी इमेज बनाकर आपने सिर्फ डेवलपर्स को देनी होती है, वो फिर कोडिंग करके इस चीज़ को एज इट इज़ बना देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो, मैंने सिंपल क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन साइट्स मुझे चाहिए, और कंस्ट्रक्शन साइट में आपको कलर्स का पता चल जाएगा कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कलर आपको मिलेगा वो दो कलर्स होंगे, एक येलो होगा और एक आपका डार्क ग्रे कलर होगा, वो ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा इस तरह के लेआउट में, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, वेब्स जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं वो अच्छा ऐसे दिखती हैं, ठीक है। और आप इस तरह के लेआउट आराम से बना सकते हो, ये लिटरली मुश्किल नहीं है, और सिर्फ आपने इमेज बना के देना है, इसमें कोई कोडिंग आपने ऐसा वेब डिज़ाइनर नहीं करनी होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मॉड्यूलर ग्रिड, और मॉड्यूलर ग्रिड में अगर आप देखें तो इसमें कॉलम्स के साथ साथ आपको रोज़ में मिल जाती हैं, और सिंपल आप पूरे लेआउट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसमें आप न्यूज़पेपर भी, इसमें आप न्यूज़पेपर के लिए भी यूज़ हो सकता है, मैगजीन्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर आप इस ऐप्स के लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के इंटरफेस के UX UI डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके लिए भी आप ये मॉड्यूलर ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ग्रिड आ जाता है आइसोमेट्रिक ग्रिड, और ये इस तरह का दिखता है ये, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इलस्ट्रेटर में बाय डिफ़ॉल्ट आपको वैसे भी नहीं मिलेगा। और अगर मुझे इसको बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँगा, सिंपल आपको क्या चाहिए, लाइन ड्रॉ करनी है आपको। जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और बेशक हम इसको आर्टबोर्ड के साथ रख लें, ना भी रखें कोई हर्ज नहीं, और मेक श्योर इसको आप स्ट्रोक दे दो, बेशक 1 पिक्सल का। अब आपने क्या करना है, इफेक्ट में डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में हम जाएंगे, और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, मूव कर देता हूँ लेट्स से 20 पॉइंट पे। और अब मैं कॉपीज़, और जितनी मर्जी हम कॉपीज़ दे दें इसमें, लेट्स से मैं 40 कॉपीज़ ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप यहाँ पे जो भी नंबर चूज़ करेंगे वो होल नंबर होना चाहिए, और वो इस सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे 10, 20, 30, 40, तो आपका जो ग्रिड है वो ईजिली बन जाता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी को क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट, और इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने से ये होगा कि हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा लाइंस का, और इसको हम बेशक आर्टबोर्ड के साथ अलाइन कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसी की एक कॉपी ले लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+F, तो हमारे पास यहाँ पे दो ग्रुप आ गए। तो एक ग्रुप को हम क्या करते हैं, उसको मैं 60 डिग्री पे, और रेफरेंस पॉइंट में चूज़ कर लूँगा सेंटर, ठीक है। और इसको मैं सेंटर से 60 डिग्री पे मैं रोटेट कर लूँगा, और फिर से आपने क्या करना है, इसी को मैं ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट कर लूँगा, और इसको दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट करना है, यानी वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना है, पर मुझे क्या चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए, ठीक है। और अब आप जूम इन करोगे तो आपके पास ये इस तरह का ग्रिड आ जाएगा, ठीक है। कुछ इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे नीचे लाइंस हैं, मैं उनको अगर ऑफ कर दूं तो इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी मैं टिक रहने देता हूँ, और फिर आप इन सबको सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसको स्केल अप और ज़्यादा कर लेता हूँ, ताकि वो सारे हमारे आर्टबोर्ड को कवर कर ले एरिया। और फिर बेशक हम इसको चाहें तो इसको एक
ऐसे एक रेक्टेंगल शेप में सबको सिलेक्ट करके मैं इसको क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और बेशक हम इसको लॉक कर दें या अगेन इसको आप गाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर गाइड्स में नहीं कन्वर्ट करना तो इसकी आप ओपेसिटी ज़रा कम कर दें। जैसे मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ 40%। इसको लॉक कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर कोई भी अगर जैसे कोई चीज़ बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये शो किया हुआ है, तो अगर आप वेबसाइट पे भी जाएं तो यहाँ पे भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा, अगर आप यहाँ सिंपल लिखें कि आपको क्या चाहिए एजोमेट्रिक डिज़ाइंस जो कि इलस्ट्रेटर के अंदर बने हो, ठीक है। तो अगर आप इमेजेस में जाओ तो ये आपको इस तरह की जो डिज़ाइंस हैं जो एक ख़ास पर्सपेक्टिव में है वो आप इजीली इसमें बना सकते हैं। चाहे वो टेक्स्ट को लेकर है, शेप्स को लेकर है, तो आपके लिए ये बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप यही करेंगे, सिंपल आप पेन टूल लेकर फिर जैसे भी आपको शेप्स बनानी है आपके लिए इजी हो जाएगा बनाना, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐसे, ये आप देखो वैसे में एक शेप मैंने बना ली, ठीक है। और बल्कि इनफैक्ट अगर मैं इसको, ये आप देखो इसको मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है। और ये हमारे पास शेप आ जाएगी। और बेशक हम उनको फिल्स देते जाएं, हम इनको बाद में कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत मज़े के हम लेआउट्स बना सकते हैं, डिज़ाइंस बना सकते हैं। जैसे सिंपल एक बॉक्स बना लूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे जैसे एक पीस ये बनाया मैंने, और फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको डीसेलेक्ट करने, बल्कि रहने देता हूँ डीसेलेक्ट, सिंपल यहाँ पे ऐसे। और मेक श्योर कि जो लाइंस आप ड्रॉ करो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कर लेंगे। और ये चीज़ वैसे बनाना या करना ज़रा क्या होगी, मुश्किल होगी। तो इस तरह आप इसको बहुत इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कलर्स अप्लाई करने हैं तो इन सबको क्यों ना हम पहले ही फिल दे दें। और फिर जो मैं एक कलर चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से हम चूज़ कर लेते हैं, मैं रेड ही चूज़ कर लेता हूँ। और मेक श्योर स्ट्रोक को नहीं देना। और ये शेप टॉप पर होनी चाहिए, ठीक है। और कलर गाइड में फिर ऑब्वियसली यहाँ पे देखा कलर्स थोड़े से आपको ऐसे थोड़े से लाइट नज़र आ रहे हैं, थोड़े से डल नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली हमने कलर मोड कौन सा चूज़ किया हुआ है, स्मिक चूज़ किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा लाइट, और ये भी टॉप पर होना चाहिए, एक स्टेप और ऊपर कर देते हैं। और इसका बल्कि कलर में इसको सेलेक्ट करके ये कलर देता हूँ, डबल क्लिक करते हैं। और अगर मैं इसमें ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा करूं और सैचुरेशन थोड़ी कम कर दूं तो कोई इशू नहीं आ रहा, वरना यहाँ पे वार्निंग आ जाती है आउट ऑफ गैमेट की कि ये कलर स्मिक में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे ये, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, तो डार्क कलर्स में कोई इशू नहीं आता। तो यहाँ पे जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ ये वाला, और फिर इसी को थोड़ा और ज़्यादा हम डार्क कर देते हैं। तो हमारे पास ये एक शेप बन गई, ठीक है। और अगर मैं ग्रिड को ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे इसको वैसे अगर मैं बनाता तो ज़रा मुश्किल होता, टाइम ज़्यादा लगता। तो अगर ऐसे मुझे इस तरह की कोई शेप बनानी है तो मैं उसको इसीलिए इस तरह पर्सपेक्टिव ग्रिड में बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका, और इस तरह आप इजीली इसको बना सकते हो आइसोमेट्रिक ग्रिड को। उसके बाद है ब्लॉकिंग। और ब्लॉकिंग यही है जो मैंने अभी सबसे पहले आपको करके दिखाई कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि लेआउट को डिज़ाइन कर लेते हैं। आपके पास कंटेंट होता है, आपको पता होता है ये मेरा कंटेंट है, इतने पैराग्राफ्स हैं, इतनी कोटेशंस हो सकती हैं, कोई ख़ास कोटेशन हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लेआउट बना हुआ है तो आपके लिए पेजेस को डिज़ाइन करना, पोस्टर बैनर्स को डिज़ाइन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इमेज ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कोटेशन ऐड हो सकती है, यहाँ पे फिर कोई इमेज हो सकता है, और यहाँ इन सेक्शंस में कोई पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एक लेआउट डिज़ाइन करना। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, आप ब्लॉकिंग बेसिकली कह रहे हैं। इसी तरह आइकन ग्रिड भी होता है, और आइकन ग्रिड में अगर आप देखो तो यही सेम चीज़, मैंने ग्रिड ऑलरेडी बना के आपको दिखा दिया। ये चीज़ आप एज इट इज़ भी बना सकते हैं। तो यहाँ सेंटर में बेसिकली आपने क्या करना होता है, अपना आइकन रखना होता है। और ये क्या है, ये बेसिकली मार्जिन एरिया है, ठीक है। तो जिस आपके, अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ पे ये जो आइकन्स हैं
ठीक है। आपके स्मार्टफोन में ऐप्स के जो आइकन्स होते हैं अगर आप उनको देखो तो जिस तरह यहाँ पे ये आपको एक राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप नज़र आ रही है और उनके सेंटर में आपको आइकन नज़र आ रहा है, लेकिन सब में यहाँ आप देखो तो आपको थोड़ा सा मार्जिन एरिया डेफिनेटली नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि जैसे ये जो लेआउट है, यानी आप ये भी देख सकते हैं ये इसमें राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप भी है, तो ये इतना जैसे आपने ये चीज़ बनाई और उसके अंदर आप इतना एरिया जो है ना वो छोड़ रहे हैं मार्जिन एरिया, और यहाँ पे आपने बेसिकली क्या करना है, अपने आइकन रखने हैं। अगर वो आपने जो भी आइकन डिज़ाइन किया अगर वो सर्कुलर फॉर्म में है वो भी आप रख सकते हैं, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है आप यहाँ पे रख कर एक दफ़ा चेक कर सकते हैं, या क्लाइंट को एज इट इज़ दे सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ये सब क्या है लेआउट्स, और इनको समझना बहुत ज़रूरी है, उनको बनाना बहुत ईजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से ये ग्रिड्स आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अच्छे नसीब करें, एंड आई विल सी यू ऑन इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।